आइए सिर्फ 3 मिनटों में भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग को आसानी से समझते हैं, इसे सिर्फ 3 सरल बिंदुओं में विभाजित करके। पहला पॉइंट, समर्पण भाव। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वो व्यक्ति जो ना तो कोई कामना करता है और ना ही किसी से घृणा करता है, उसे ही सन्यासी मानना चाहिए। अगर हम अपने सभी कर्मों को समर्पण भाव और अकर्ता भाव से करेंगे तो कर्म से बंधेंगे नहीं और उससे अलिप्त रहेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल के पत्ते पे अगर पानी रखें तो वो उससे अलिप्त ही रहता है, वो पत्ता गीला नहीं होता, पानी को सोखता नहीं है। वही पानी आप किसी कागज पे डालोगे तो वो पानी से लिप्त हो जाएगा, गीला हो जाएगा, क्योंकि वो पानी को सोख लेता है। तो हमें कर्म तो करना ही है, मगर हमारा मन कमल के पत्ते जैसा होना चाहिए जो कर्म से या उसके फल से प्रभावित ना हो। दूसरा पॉइंट, समदृष्टि। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी सभी जीवों को समदृष्टि से देखता है। आज की भाषा में बोले तो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से। ये तो हमारा एक टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर ही हो गया है कि जैसे ही हम किसी को भी देखते हैं, किसी से मिलते हैं, तो सबकॉन्शियसली एक जजमेंट स्टार्ट हो जाती है। सामने वाला दिख कैसा रहा है, बोल कैसा रहा है, कैसे कपड़े पहने हैं, वो इंटेलिजेंट है या बेवकूफ, वो सक्सेसफुल है या फेलियर इत्यादि। हम हर किसी को अपनी जजमेंट के चश्मे से देखते हैं। ये एक बहुत ही हैवी एनर्जी क्रिएट करता है और सामने वाला खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और ये सेम चीज हमारे साथ भी तो हो ही रही होती है। तो इससे निकलने के लिए हमें एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपने कभी नोट किया है कि हमें 3 परिस्थितियों में कितना लाइट महसूस होता है? जब हम किसी छोटे बच्चे के पास होते हैं, नेचर में होते हैं, या किसी गुरु के पास होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही हमें जज नहीं कर रहे होते और हम जैसे भी हों हमें स्वीकार करते हैं। हम भी ऐसे ही भाव से अगर लोगों से मिले तो सच में कमाल का अनुभव होगा, हमें भी और लोगों को भी। तो हम अब जब भी किसी से मिले तो सभी धारणाओं को छोड़ के खुले दिल से मिले, उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से एज इट इज स्वीकार करते हुए। तीसरा पॉइंट, मनचाहा और अनचाहा। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी सुखद पदार्थ पाकर ना तो हर्षित होते हैं और ना ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। हम आजकल कितनी जल्दी ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, एंजाइटी में, गुस्से में, पैनिक में आ जाते हैं। अगर हमारे मन मुताबिक कुछ ना हो रहा हो तो पूरे विचलित ही हो जाते हैं हम। यहाँ हमें मंत्र याद रखना चाहिए कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। अगर सब कुछ हमारे मन मुताबिक होने लगे तो जीवन में कोई रस बचेगा ही नहीं और हमारा माइंड कितना वीक हो जाएगा। तो अगली बार जब हमारे मन मुताबिक कोई चीज ना हो रही हो तो हम ये समझें कि ये घटना हमारे विकास में सहयोगी है, हमें कुछ सिखा के जाएगी। कुछ नहीं तो हमारा पेशेंस ही बढ़ेगा। जब हम चैलेंज्ड होते हैं तभी हम कुछ नया करते हैं, नया सीखते हैं। तो अप्रिय घटनाओं को भी प्रभु प्रसाद समझ के पहले तो स्वीकार करना चाहिए और फिर उस सिचुएशन में जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं वो करना चाहिए। 2 शब्दों में बोले तो हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ना कि रिएक्ट। अगली वीडियो में हम 6ठे अध्याय को कवर करेंगे। उसके नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। नमस्ते।